अपराध के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरजान। अपराध में आज हम नजर डालेंगे इंदौर में बढ़ती लूट और ठगी का शिकार होते लोगों पर। लूट का शिकार होने के बाद भी लोग नहीं हो रहे हैं जागरूक। पुलिस प्रशासन नहीं उठा रहा है जागरूकता के लिए कोई कदम। देखेंगे आज ये सब हम अपराध में। बदमाशों ने एक वृद्ध महिला को 1 लाख रुपए के नाम पर कागजों की गड्डी पकड़ाकर 3.5 तोला सोने के जेवर ठग लिए। पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। MIG थाना क्षेत्र के जगजीवन रामनगर में रहने वाली 70 वर्षीय देवमती चौहान को 2 बदमाशों ने 1 लाख रुपए के नाम पर कागज की गड्डी थमाई और पहने हुए सोने के टॉप्स उतरवा लिए। 3 जने थे, वो मेरी रकम ले गए। मेरा हाथ गले में से पहले ही निकाल लिया था, काट लिया, और वो की भी निकालते तो मेरे को मालूम पड़ता, खींचते तो मालूम पड़ता, तो वो नहीं मालूम पड़ा। मैं पर्स रखने लग गई तो मैंने देखा तो मेरा चैन कहाँ चली गई। फिर वो जो दूसरा जो था पैदल वाला तो उसने बोला बोले मम्मी जी, माता जी रुको, ये कान के भी निकाल के धर लो, नहीं तो कोई इसको भी झपाटा मार दे। वो कान के निकाल के मैंने हाथ में रखी, दूसरा निकाल के हाथ में दबी रहे, जो झापड़ मारा तो कार से गिर गया, तो लेके भाग गए। घर पहुंचकर जब महिला को ठगी जाने का एहसास हुआ तो वह अपनी बेटी निकिता को लेकर MIG थाने पहुंची। खरीदी देखा तो हाथ लगा तो चेन नहीं थी। मम्मी चेन देखने लगी तो एक पर्सन आया, उसने बोला कि आप क्या अम्मा जी चेन यहाँ तो रकम में गायब हो रही हो, तो आप ये कान की में उतार के रख लो। तो मम्मी थैली पकड़े कान के, बोले लाओ ये गड्डी आप पकड़ो, लाओ मैं ढूंढ देता, आप खड़े रहो शांति से। और फिर वो उसने मम्मी ने कान का निकाला ही था और कान का जब गिरा ना नीचे तो वो ढूंढने लगा, मम्मी को गड्डी पकड़ा के वो ढूंढने लगा और वो उठा के और बस भाग ही गया सीधे। पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। श्रीमती देवमती चौहान है, 65 साल उम्र है। इनको पाटलीपुरा चौराहे पे 3 बदमाशों ने मूर्ख बना के और इनको 1 रुपए की गड्डी पकड़ा के और इनके चैन और कान के बाले उतरवा के ले गए। इंदौर में इन दिनों वृद्ध महिला पुरुषों को ठगने की वारदातें लगातार जारी है, मगर सुस्त पुलिस किसी भी घटना का पर्दाफाश करने में असमर्थ है। इंदौर में लुटेरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले एक शख्स से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार बदमाशों ने वारदात का तरीका बदल दिया। उन्होंने इस बार वारदात में पेन किलर के रूप में प्रयोग होने वाले मेडिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया है, जिसका छिड़काव कर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। आंखें पोंछते हुए, बार बार आंखों में आंसू निकलते हुए और फिर आंखों में दवाई डालते हुए, यह नजारा किसी अस्पताल का नहीं बल्कि यह तस्वीरें हैं इंदौर के लसूड़िया थाने का, जहां सतीश पटेल नाम का यह शख्स लूट की वारदात के शिकार होने के बाद पहुंचा। सतीश को बेहद चौंकाने वाले अंदाज में लूट लिया गया। दरअसल सतीश की आंखों में पेन किलर में काम आने वाले मेडिकल स्प्रे कर दिया गया। यह इतना तेज था कि सतीश करीब 10 मिनट तक देख नहीं पाया और लुटेरे 3,85,000 रुपए लेकर भाग गए। 12 लगभग मेरे घर से निकला मैं 12:15 करीब। मुझे देवास पेमेंट करने आना था ज़मीन का, तो मैं खातीपुरा चौराहे पे आया और वहाँ बैंक का बड़ौदा के ATM से मैंने 4,000 रुपये निकाले। और उसके बाद मैं जो आया सयाजी से 200 रुपये का पेट्रोल ला के जब मैं आया तो बेस प्राइस के पीछे जो वो टर्निंग के वहाँ पे राजबाग गार्डन के वहाँ पे जब मैं बाथरूम करने रुका तो 2 लड़के आए ब्लैक कलर की पल्सर से और उन्होंने पूछा कि मांग लिया देवास बाईपास रास्ता। तो मैंने हाथ से बताया कि ये जो है ये वही आता है। इतने में जिसने जो उतर के आया था उसने इतनी स्पीड से मेरी आँख में जो स्प्रे करा। सतीश ने हाल ही में देवास में जमीन का सौदा किया था। इसी सौदे की रकम देने के लिए वह अपने मोटरसाइकिल पर देवास जा रहा था। इसी दौरान बाईपास के पास जब वह कुछ पल के लिए रुका तो काली पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों ने देवास का पता पूछा और इसी दौरान उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। ये सतीश पटेल जी खातीपुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने बद्रीलाल पटेल जी हैं कोई देवास में, उनसे कोई ज़मीन वगैरह खरीदी थी। तो आज घर से 3,85,000 रुपये पेमेंट लेके निकले थे ये, और खातीपुरा चौराहे पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ बैंक में अपना खाता खुलवाने गए बच्चे का, और उसके बाद ATM से 4,000 रुपये निकाले इन्होंने। अकेले मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो बेस्ट प्राइस के पीछे जो सर्विस रोड है वहाँ पेशाब करने रुके, हाथ में लाल रंग की थैली रखे थे
और उसमें करीब 3,85,000 रुपये नकद था। 2 लड़के जिन्होंने इनसे रास्ता पूछा, मांग लिया बाईपास, इन्होंने इशारे से बताए, तब तक उसमें से एक लड़के ने इनको वो पेन किलर जो स्प्रे आता है तेज, उसको आंख पे डाला और इनसे वो थैली लूट के ले गए। शहर में लूट की वारदातें काफी चौंकाने वाली है। शहर में लूट की कई वारदातें होती है, लेकिन कभी मिर्ची या कभी हथियार की नोक पर वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहली बार इस तरह पेन किलर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है। लूट की इस घटना को जिस तरह अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस भी सख्ते में है। इंदौर के JNT मार्केट में एक 72 वर्षीय महिला के साथ लूट की घटना सामने आई है। वृद्धा के परिजन धार्मिक आयोजन हेतु पचौर गए थे। इसी बीच 3 बदमाश घर में घुसकर 4 तोला सोना लेकर भागने में कामयाब हुए। थाना छतरीपुरा के अंतर्गत आने वाले JNT मार्केट निवासी गजराबाई पति जानकी नाथ लकड़ी व्यवसायी के यहाँ बीती रात 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बीती रात 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देकर 4 तोला सोना ले भागे। घटना की जानकारी देते हुए वृद्धा के पति जानकी नाथ ने बताया कि वे परिवार के साथ पचौर किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने गए थे। घर में 72 साल की वृद्धा गजराबाई अकेली थी। इसी का फायदा उठाते हुए 2 बदमाश घर में घुसे और एक बाहर निगरानी करने लगा। बदमाशों ने वृद्धा के मुंह में कपड़ा ठूसकर दोनों हाथ पैर बांधकर सोने की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी व अन्य गहने सहित 4 तोला सोना लूटने में कामयाब रहे। था बाहर पचौर हमारे रिश्तेदारी के काम से, रिश्तेदारी में पगड़ी की रस्म थी। वहाँ से लौट के जब रात को मैं 8:30 बजे करीब लगभग आया यहाँ पर आया तो हमारी मिसेज जिसका नाम गजराबाई साहू है, वो घर में टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते अंदर से, फाटक के अंदर से 5-6 आदमी अंदर आए और उनको पलंग पर पटका। पलंग पर पटक करके उनको बांध दिया। बांध करके उनके सिर में चोट पहुंचाई, मारा उनको, लात घूसे दिए और चाबी बोला चाबी दो पड़ेगी उसकी अलमारी की चाबी। अलमारी की चाबी बोले मेरे पास नहीं है, अलमारी की चाबी हमारे आदमी के पास है और वो बाहर गए हुए हैं, ऐसा उन्होंने बोल करके उनको बोला। तो उसके बाद जो है अपने क्या नाम से बांध बूंद के मार मूर करके और जो रकम जो थी उनके पास जो पहनी हुई थी, एक कान के बाले। नवलखा चौराहे पर तेज गति से दौड़ रही जाट ट्रेवल्स की बस ने बाइक सवार मोहम्मद रईस को टक्कर मार दी। रईस को तो मामूली चोट आई है, मगर बाइक बस के नीचे आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद चालक बस छोड़कर भाग खड़ा हुआ। संयोगितागंज पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। रईस को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं लाल सिग्नल पे खड़ा था, पॉइंट पे खड़ा हुआ था। ये जो बस है बहुत स्पीड में तेजी से आते हुए पीछे सुनने में मारा था। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? SBI विंग से आया था, टावर छोड़ा जा रहा था। उसके बाद मारने में ड्राइवर से बात करती, ड्राइवर पहलवान कर था, काम ही नहीं करे मारने के लिए। फिर मेरे भाई लोग आए, फिर उसको क्यों भग गया ड्राइवर बस। और ये हमेशा होता है यहाँ पे सर? और यहाँ बस वाले ऐसी बस चलाते हैं, बस मतलब इतनी अंधी गति से आ रही थी, इससे कोई नहीं, सिग्नल का कोई मतलब उनको वो महत्व नहीं था। मैं तो पॉइंट पे खड़ा हुआ था। अपराध में आज बस इतना ही। जुर्म से जुड़ी और भी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तब तक जुर्म से रहिए सावधान। शहर भर में झांकियों की धूम रही। सभी ने कई दिनों की मेहनत से बनी हुई झांकियों को शहर की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। सूरज ढलने से पहले ही झांकियां अपने स्थानों पर निकल चुकी थी। अलग अलग संदेश देती हुई झांकियों ने पूरी शहर की जनता का मन मोह लिया।
चैनल जो नई चैनल चालू हो रही है उसको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जिस न्यूज़ चैनल का नाम ही माँ पर आधारित हो, उससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता इस हिंदुस्तान में। और हमारी संस्कृति में सबसे ज़्यादा अगर महत्व किसी को दिया गया है, जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है वो माँ होती है। और मध्य प्रदेश में जो शुरू हुआ है उसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि जो चैनल्स का, न्यूज़ चैनल्स का काम होना चाहिए, जो पारदर्शिता हमारे बीच में होना चाहिए, वो पारदर्शिता समाज को आईना दिखाने का काम करता है न्यूज़ चैनल। और निश्चित रूप से माँ न्यूज़ चैनल एक चरम पर पहुंचे और प्रदेश का नहीं देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनकर उभरे, ऐसी शुभकामना मैं देता हूँ। मानी चैनल, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये इंदौर की जनता नहीं मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास पर खरा उतरेगा। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मां न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये चैनल प्रदेश की आवाज, दुखी जन लोगों की, आम आदमी की आवाज बन के रहे, ये शुभकामनाएं। मां न्यूज चैनल देपालपुर विधानसभा एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो शुरू होने जा रहा है, मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो निश्चित ही मां न्यूज चैनल के माध्यम से आम जन तक और प्रशासन सरकार तक पहुंचेगी। और क्षेत्र की मूलभूत सुविधा जो यहाँ की जनता को चाहिए वो निश्चित इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। मैं इस मां न्यूज चैनल को हार्दिक शुभकामना, बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।